नमस्कार प्यारे साथियों, आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स का अच्छे से मजा ले लेके बढ़िया से पढ़ो, बोर बिल्कुल भी नहीं होना, एकदम तसल्ली से पढ़ना है और बढ़िया तरीके से आपको सुनना है। आपको सारे के सारे प्रश्न याद भी करने हैं, कल का रिवीजन भी करा देंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए, पहला है कि 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, जो 10th नेशनल, अगर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ जो समिट है, इसका कहां पर आयोजित किया गया है। तो आप कहेंगे भैया इसका आयोजन जो हुआ है वह चंडीगढ़ में आयोजन हुआ है। किसने करा है? आप कहेंगे आपको दिख रहा होगा जेपी नड्डा जी हैं और इन्होंने क्या करा है, इसका आयोजन करा है। इसकी थीम क्या है? थीम बहुत महत्वपूर्ण है, थीम आपको याद रखनी है। आप कहोगे भारत के स्वास्थ्य भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छी योजनाएं और नए तरीके, यह क्या है? इसकी थीम है, याद रखना। यह 10वां एडिशन था, यानी 10वां संस्करण था। और पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसका आयोजन 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चंडीगढ़ में हुआ है। आयोजनकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, आपको दिख रहा होगा मंत्री जी हंस रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, इन्होंने किया है। उद्घाटन किसने किया? आप कहोगे जेपी नड्डा जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों और यूटी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हुए हैं उनका प्रदर्शन करना, उनको दिखाना कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, वही वाले अच्छे काम किए हैं जहां पर एम्बुलेंस 50-50 क्या लेता है, आप कहोगे भैया जी कमीशन खा लेता है। चलिए, पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पूछने की जरूरत नहीं है किस एग्जाम के लिए। क्लास सभी एग्जामों के लिए अच्छे से आपको रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन्फोसिस कंपनी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्फोसिस कंपनी, जो अगर हम बात करते हैं आईआईटी के क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी है और इनके जो चेयरमैन को नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे भैया नितिन परांजपो इनका नाम है। क्या नाम है? आप कहेंगे नितिन परांजपो नाम है। और याद रखना इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है इस कंपनी का। ये इन्फोसिस एक इंडियन सर्विसेज कंसल्टिंग कंपनी है। स्थापना इसकी 1981 में हुई और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? आप कहोगे बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? बताइए। पहले तो आप बताएंगे भाई कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है सेबी ने, तो आप कहोगे सेबी ने जो लॉन्च किया है वो है परवा सिस्टम। याद रख लेना। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो ये किसके लिए है? जांच के लिए है। किसकी जांच करेगा? तो याद रखना कि इसका कार्य है फाइनेंशियल कंपनियों के पिछले रिटर्न और जो रिस्क इनके दावों की जांच करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे पारवा का फुल फॉर्म क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 में। और सेबी को कानूनी मान्यता जो मिली है वह 1992 में मिली है। सेबी का अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर कहां पर है? आप कहोगे मुंबई में है। और चेयरमैन कौन है? तुहिनकांत पांडे हैं। कौन से नंबर के? आप कहोगे भाई 11वें नंबर के। अगला प्रश्न, हाल ही में इप्पा पुब्बू पाडुगा, ठीक है, महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आप कहोगे यह एक आदिवासी महोत्सव है और जो मनाया गया है वह तेलंगाना में मनाया गया है। याद रखना। और इस महोत्सव में क्या है? जो महुआ का फूल है उसको खिलने पर मनाया जाता है। आदिवासी त्योहार है जो महुआ के फूल खिलने पर यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजाति अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। आपको पता है जो भी जनजातियां हैं वह तो औषधि बेचती हैं, मतलब जंगल से बहुत सारी चीजों को वो बेचती हैं। जैसे आपने देखा आदिवासी हेयर ऑयल वो भी बेच रहे हैं, लंबे घने बाल। ठीक है, ये किसके लिए? अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। चलिए अगला बात करते हैं। भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा, सी प्लेन सेवा की अगर हम बात करें मतलब क्या है? आप कहोगे भाई सीधी सी बात है, अब जो हवाई जहाज जो अपना है ना वो पानी में भी उतर जाएगा। समझ रहे हो ना? पानी में भी उतर जाएगा बढ़िया तरीके से। तो सी प्लेन सेवा किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत हुई है भैया लक्षद्वीप में। ये वही लक्षद्वीप, अगर हम बात करते हैं प्रवाल भित्ति है। और इसका मतलब है कंपनी कानूनी रूप से जो पानी में उड़ने वाले जहाज है बना सकती है और चला भी सकती है, दोनों काम कर सकती है। इसका फायदा क्या है? जहां एयरपोर्ट नहीं बन रहा है वहां आपको आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी। ठीक है, और जहां आपको जाना है वहां एयरपोर्ट नहीं है, पर्यटन है, आपको घूमने जाना है तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों चीजें होंगी। आप कहोगे बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। प्रशासक को याद रखना प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है यहाँ के प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अगला है प्रश्न। अगला है एमजी डोडामणि को किस संस्था के मानद पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इन्होंने याद रखना किस संस्था ने? आप कहोगे भाई कर्नाटक ललित कला अकादमी के द्वारा। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो याद रखना इस संस्था का नाम है
कर्नाटक ललित कला अकादमी 50,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो हुई है वह 1966 से। कब से हुई है? आप कहोगे इसकी शुरुआत 1966 से इसकी भैया जी शुरुआत हुई है। अगर हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का वर्तमान में स्थान, अब की बार तो नेपाल ना बहुत अच्छे निकल गए। अब की बार जो प्रेस अपनी मीडिया है ना, इसके लिए फिर समस्या खड़ी हो गई है। इसका स्तर ही गिरता जा रहा है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी थंबनेल में लगा देगी। ठीक है, याद रखना। स्थान कौन सा है? आप कहोगे 157वें नंबर का। अच्छा, इसके पहले वाला जो स्थान था 2025 का, आप कहोगे भैया 151वां स्थान था। 2026 की अगर हम बात करें तो आप कहोगे 157वां स्थान है। देख रहे हो, लानत है इन पे, और टंकी भर भर के लानत है। और अगर हम बात करें कि टॉप कंट्री कौन रही, नॉर्वे लगातार 10 साल से रहा है भाई, लगातार 10 साल से, 1-2 साल से नहीं, कंटिन्यू 10 साल से, याद रखना। नीदरलैंड है, एस्टोनिया है, डेनमार्क है और स्वीडन है, ये इसकी टॉप कंट्री रही है। भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें, तो आप कहोगे बांग्लादेश 152 नंबर पर, देख रहे हो ना, पाकिस्तान 153, नेपाल आप देख रहे हो 87, वालेंस साहब बैठे वहां के पीएम। ठीक है, अगर प्रमुख सूचकांक की बात करें तो आप कहोगे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 23 नंबर का स्थान था भारत का। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में आप कहोगे 4th नंबर का स्थान रहा है भारत का। भारतीय धारणा सूचकांक सीपीआई में अगर हम बात करते हैं 2025 में इंडिया का 91, टॉप पे डेनमार्क रहा है। और मानव विकास सूचकांक 2025 में इंडिया रहा है 130 नंबर पे। और याद रखना टॉप पे कौन रहा है? आप कहोगे भैया टॉप पे आइसलैंड रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, आपको भैया जी बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है। पीडीएफ आपको पता है हमारे लर्न विद अवध टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 47 मिलियन प्लस शहर देश की जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत आप कहोगे योगदान देते हैं? 60% योगदान देते हैं। फिर भी अपने यहाँ का इंफ्रा खराब है, समझ रहे हो ना। कितना योगदान देते हैं? आप कहोगे भैया 60% योगदान देते हैं। नीति आयोग की बात करें, स्थापना कब हुई? आप कहोगे 2015 में। चेयरमैन कौन होते हैं? अगर जो प्रेजेंट में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, वही चेयरमैन होते हैं। तो आप कहोगे लगातार कौन चेयरमैन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, जब से स्थापना करी गई है। इसके पहले योजना आयोग था, कॉपी में नोट कर लेना। उसके अध्यक्ष थे, शुरुआती अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका काम क्या करना है? कंपनियों पर शिकंजा कसना, नियंत्रण करना। ठीक है, अपनी मनमर्जी से ना चलें, याद रखना। अगर हम बात करें इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आप कहोगे जस्टिस भूपेंद्र सिंह ग्रेवाल को इनका अध्यक्ष भैया नियुक्त किया गया है। और याद रखना जस्टिस एमएस, हम कह रहे जस्टिस एमएस, इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 जून 2016 को हुई थी। फुल फॉर्म का अगर पूछा जाए तो आप कहोगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला बात करेंगे विटली अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 लोगों को किया गया है, नाम है वर्खा सुब्बा और परवीना शेख। इन 2 लोगों को सम्मानित किया गया विटली अवार्ड से। अगर हम बात करते हैं वर्खा सुब्बा जो कि हिमालयन सैलामेंडर दार्जिलिंग के संरक्षण के लिए, और परवीन शेख की अगर बात करें तो इंडियन स्कनर के संरक्षण के लिए। ठीक है, याद रखना विटली अवार्ड क्या है, व्हाट इज विटली अवार्ड? आप कहोगे इंटरनेशनल कंजर्वेशन अवार्ड है, संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, संस्था कौन सी है? विटली फंड्स ऑफ नेचर के द्वारा इसको दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आप कहोगे लंदन में है। शुरुआत इसने करी थी 1994 से, 1994 से। आगे बढ़ जाएंगे। आगे के पहले मैं आपको बता देता हूं आज के प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम जो रिवीजन वाले प्रश्न है रिवीजन करा देते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन VWF की परिषद में सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? आप कहोगे PV सिंधु जी को किया गया है। अगला है भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर कौन बनी हुई है? आप कहोगे कृतिका श्री बनी है। अगला है IBSA वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने जीता है, पंकज आडवाणी को हरा करके। अगला बात करते हैं सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? आप कहोगे सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव उसके विजेता हैं। अगला है भारतीय सेना के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आप कहोगे भाई उमरोई मेघालय में। और भारत के केन्या संयुक्त व्यापार समिति JTC की 10वीं बैठक अप्रैल 2026 में कहां पर आयोजित की गई है? तो आप कहोगे भैया नैरोबी केन्या में।
नेक्स्ट है, पुराने ईपीएफ खातों को ट्रैक करने के लिए ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? आप कहोगे ई प्राप्ति नाम है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की इनुगनवी तार खेलंबन किस खेल विधा से जुड़ी हुई हैं? तो आप क्या बताएंगे? आप कहोगे भैया जी जूडो से जुड़ी हुई हैं। अगला बात करते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी निर्धारित करी गई है? कमेंट में आंसर बताना। होमवर्क है, मिशन सक्षम की शुरुआत किस संस्था द्वारा करी गई है? यह भी आपके लिए होमवर्क है, अगर आप यहां तक पहुंचे जरूर बताइएगा। यशवंत वर्मा जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, किसका सामना कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था, महाभियोग का सामना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसका आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो मैं एक कोर्स बना दे रहा हूं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वहां पर आपको साइलेंट रिजल्ट, याद रखना, आप कहोगे भाई साइलेंट रिजल्ट, प्ले स्टोर पे आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आपको उसका पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगा, पढ़ लिया करना। अभी फिलहाल में आपको लर्न विद अवध पर मिल जाएगा, लेकिन आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। जैसे अभी एक क्लास आ रही है स्पीडी की, आप कहोगे भैया जी उसमें हम टॉपिक वाइज जो कराते हैं नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड की, वो क्लास भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मुलाकात अगले क्लास में होगी। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार।